हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू गेम खेलो। माय नेम इज सनी। कैसे हो सब लोग? तो आपको तो पता ही होगा कि अमेजोन की एक तगड़ी सेल आने वाली है वो 6 एंड 7 अगस्त को। एंड लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सेल होने वाली है बिकॉज आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलेगा अक्रॉस मेनी प्रोडक्ट। तो अगर आप प्लान कर रहे थे फ़ोन खरीदने को या एक वॉशिंग मशीन खरीदने या माइक्रोवेव खरीदने या लैपटॉप खरीदने, जो भी यही टाइम है बाय करने का, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट मिलने वाली है। तो जो फ़ोन कैटेगरी है उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोज़ बन गए यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। इंस्टेड आई एम गोइंग टू टेल यू 5 अमेजिंग लैपटॉप्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए बाय करने के लिए। तो अगर आप एक लैपटॉप बाय करना चाहते थे और आप एक ऐसी ही सेल का वेट कर रहे थे, देन दिस इज द वीडियो टू वॉच। तो दोस्तों इस लिस्ट में मैंने सिर्फ अच्छे लैपटॉप्स डाले और एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप डाले हैं। अच्छे लैपटॉप्स का मतलब है कि एक मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हो, और ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है आज के ज़माने की कंप्यूटिंग डिमांड्स को मीट करने के लिए। दोस्तों द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है इंटेल का 8 जेन का प्रोसेसर या फिर राइजन का 3rd जेन का। रैम होना चाहिए 8 GB, यस 8 GB होनी चाहिए। 4 GB इज़ नॉट इनफ, 4 GB सिर्फ क्रोम ब्राउज़र खा जाता है। SSD होनी चाहिए। SSD इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज के ज़माने में हमारा डेटा ट्रांसफ़र बहुत हाई होता है और हमें स्पीड चाहिए डेटा ट्रांसफ़र का। एंटी ग्लेयर होना चाहिए इसका स्क्रीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब लैपटॉप का मेन पर्पस है पोर्टेबिलिटी। तो आप इसे मॉल में यूज़ करो या घर में यूज़ करो तो जो लाइट जो आपके लैपटॉप पे गिरती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके आंखों में नहीं आनी चाहिए, आपको बहुत प्रॉब्लम होता है उससे। और एक बहुत ही बेसिक फीचर है, आई थिंक बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये लैपटॉप में बहुत ज़रूरी है कि इसका जो कीबोर्ड है वो बैकलिट होना चाहिए। बैकलिट कीबोर्ड आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी देता है अपने कीबोर्ड की, एंड आपको लिटरली मज़ा आएगा कीबोर्ड को यूज़ करने। आप स्ट्रगल नहीं करोगे अपने कीज़ को ढूंढने के लिए अगर आप एक लो लाइट में यूज़ कर रहे हो तो। लिटरली ट्रस्ट मी, बैकलिट कीबोर्ड का लैपटॉप लो और एक अलग ही एक्सपीरियंस फील करोगे। तो दोस्तों लिस्ट की शुरुआत करते हैं। याद रखना कि एक रैंक बेस्ड लिस्ट है, मतलब 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 5th बीइंग द हाईएस्ट रेटेड लैपटॉप। तो सबसे फर्स्ट है लिनोवो का आइडियापैड S340। इसमें राइजन का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर 3200U। ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है बट इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। इसके लिए 4 कोर्स का यूसेज आपको मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड। तो रैम की बात करूँ तो यह है 8 GB। 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है आपको 5400 RPM की। 128 GB की नॉर्मल SATA की SSD मिल जाती है, और ये SSD ही इसका किलर पॉइंट है, इसका सेलिंग पॉइंट है बिकॉज इसका Windows 10 है वो इंस्टॉल्ड है इसके SSD पे। इसके लिए आपको वेरी स्मूथ एंड वेरी फास्ट परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो इस लैपटॉप का ओवरऑल वेट है सिर्फ 1.55 kg। ये बहुत ही हल्का फुल्का लैपटॉप है, लिटरली बहुत हल्का लैपटॉप है। तो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए बेस्ट सूटेड है जिनको एक डेली एक्टिविटी के लिए लैपटॉप चाहिए, मतलब कि आप डेली ब्राउजिंग करते हो, शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, या फेसबुक करते हो, यूट्यूब करते हो, नेटफ्लिक्स करते हो, एक्सेट्रा के लिए लैपटॉप बेस्ट सूटेड है। बट अगर आप बोलो कि आपको इसके ऊपर एडिटिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है तो आप इसके ऊपर हाई एंड के गेम्स नहीं चला पाओगे या हाई एंड के गेमिंग्स नहीं कर पाओगे। यस आप हल्के फुल्के मतलब ब्राउज़र गेम्स खेल सकते हो, बट हाई एंड की गेमिंग आपको करनी होगी तो आप सैडली इस पर नहीं कर पाओगे। एंड द सेम गोज फॉर एडिटिंग। तो सेकंड लिस्ट पे MSI का मॉडर्न 14। ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा आई कैची है, लिटरली इसका बहुत ही मॉडर्न लुक है। मतलब आप किसी को भी ये लैपटॉप दिखाओगे तो उसको फट से ये लैपटॉप पसंद आ जाएगा। हार्डवेयर की बात करूँ तो इसमें है इंटेल का कोर i5 का लेटेस्ट 10th जनरेशन का प्रोसेसर। रैम है इसमें 8 GB, और इसका सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसमें 512 GB की SSD है विच इज़ अ NVMe की SSD, मतलब दिस इज़ द वेरी फास्ट SSD दैट वी हैव राइट नाउ। Windows 10 ऑफकोर्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, और सबसे ज़्यादा किलर पॉइंट इज़ द वेट दैट इज़ ओनली 1.19 kg। बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है ये। तो दोस्तों दिस लैपटॉप इज सूटेड फॉर मीडियम यूसेज, मतलब आप इसके ऊपर आपके डेली टास्क तो कर ही सकते हो जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, बट आप इसके ऊपर मीडियम लेवल की एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, और ऑफ कोर्स गेम भी खेल सकते हो। अगर आप पूछोगे कि GTA 5 चला सकते हो तो येस GTA 5 आप इसके ऊपर चला सकते हो, बट आपको सेटिंग्स थोड़े ऑल्टर करने पड़ेंगे, मतलब कुछ सेटिंग्स मीडियम रखने पड़ेंगे, कुछ हाई रखने पड़ेंगे, वहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों द नेक्स्ट लैपटॉप ऑन द लिस्ट है Asus का VivoBook 14। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू द प्रीवियस MSI दैट आई शोड यू। हार्डवेयर की बात करूँ तो इसमें है i5 का लेटेस्ट 10th जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB की रैम है, 256 GB की NVMe SSD है, और जो इसका प्लस पॉइंट है MSI से वो है इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है, मतलब आपको 1 TB का एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाता है। Windows 10 ऑफकोर्स इस प्री इंस्टॉल, बैकलिट कीबोर्ड है, और इसका वेट हार्ड डिस्क की होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ 1.50 kg, बट स्टिल दिस इज़ वेरी नेग्लिजिबल। और ये एक जो 50 to 55 मतलब सेल आ रही है तो आई थिंक आपको 48-47 में मिलनी चाहिए ये।
एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लैपटॉप टू बाय इन दैट सेल पीरियड। तो दोस्तों ये लैपटॉप भी सूटेड है फॉर मीडियम यूसेज, मतलब सिमिलरली आप अपने डेली टास्क तो कर ही सकते हो, बट उसके साथ आप मीडियम एडिटिंग, कोडिंग और गेमिंग भी इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों फोर्थ स्पॉट पे है Asus का TUF गेमिंग। ये लैपटॉप तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा रहेगा, क्योंकि सच में ये लैपटॉप बहुत अच्छा है और मिड बजट में बहुत अच्छा लैपटॉप है ये। तो स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें AMD का Ryzen 5 3550H, मतलब ये गेमिंग लेवल का CPU चिपसेट है। 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, Windows 10 ऑफकोर्स प्री इंस्टॉल्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड है, और सबसे मेन जो इसका किलर सेलिंग पॉइंट है वो है कि इसमें है ग्राफिक कार्ड RX 560X का 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। मतलब आप इस लैपटॉप को हाई एंड गेमिंग कर सकते हो और हाई एंड लेवल का एडिटिंग कर सकते हो या फिर कोडिंग कर सकते हो। क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप है तो ऑफकोर्स इसके हीट मैनेजमेंट की सिस्टम की वजह से इसका वेट भी ज़्यादा है। इसका टोटल वेट है 2.20 kg। तो दोस्तों ये लैपटॉप बेस्ट सूटेड है फॉर एवरीथिंग बेसिकली। जैसे कि आप अपने डेली टास्क तो इस पर आराम से चला ही सकते हो, बट आप अपने गेमिंग भी कर सकते हो इसके ऊपर, और कोडिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। इसके लिए ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा फेमस है अमंग मेनी यूट्यूबर्स। तो दोस्तों द फाइनल लैपटॉप ऑन द लिस्ट है HP पवेलियन का EC। ये गेमिंग लैपटॉप का सीरीज़ है। ये Asus TUF से थोड़े ही बेटर है, मतलब 1 या 2 पॉइंट से बेटर है। तो हार्डवेयर रन करे तो Ryzen 5 है इसमें, क्वाड कोर मतलब 3550H का प्रोसेसर है, विच इज़ अगेन अ गेमिंग लेवल का प्रोसेसर। 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, एंड 128 GB की NVMe की SSD मिलती है आपको। दिस इज़ द प्लस पॉइंट ओवर द Asus TUF। और इसमें है 4 GB का 1650 का ग्राफिक कार्ड, GTX 1650 NVIDIA का ग्राफिक कार्ड। दिस इज़ अ वेरी गुड ग्राफिक कार्ड फॉर अ लैपटॉप, और आप इस पे आराम से अपने हाई एंड गेम्स चला सकते हो, हाई एंड कोडिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, एंड ऑफकोर्स अपने डेली टास्क तो इस पे आराम से आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों अगेन क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका वेट है 2.19 kg। तो दोस्तों ऑनरेबल मेंशन में है Acer Nitro 5। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट लैपटॉप इन द एंटायर लिस्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव लैपटॉप इन द एंटायर लिस्ट। ये लैपटॉप को मैंने मेरे लिस्ट में नहीं डाला बिकॉज इसका बजट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मतलब अगर आपको ये सेल में 55 के नीचे मिल रही है तो डेफिनेटली ये लैपटॉप को ले लो, विदाउट एनी डाउट ले लो। बट साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लैपटॉप का बहुत ही मेजर इशू है, और बहुत सारे यूजर्स को ये पसंद नहीं आया कि इसके जो स्पीकर्स है, लैपटॉप के जो स्पीकर्स हैं वो इसके बेस में सूटेड है। मतलब इसका जब आवाज़ आता है तो क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता, और बहुत सारे यूजर्स को ये पसंद नहीं आया। बेसिकली मुझे भी ये पसंद नहीं आएगा कि एक लैपटॉप का स्पीकर उसके बेस में हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका आवाज़ क्लियरली आपको नहीं आएगा। तो स्पेक्स रन करते हैं, इसमें है i5 का 9 जनरेशन का प्रोसेसर, तगड़ा प्रोसेसर है एकदम। 8 GB की रैम है, 1 TB की HDD एंड 256 GB की SSD है, NVMe की SSD मिलेगी आपको। Windows 10 आपको प्री इंस्टॉल्ड है, एंड 4 GB की आपको मिलेगी GTX 1650 की ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों ऑफकोर्स ये लैपटॉप सभी के लिए सूटेड है। डेली टास्क तो इसके ऊपर मक्खन जैसे चलेंगे, और साथ ही आपके गेम्स या फिर एडिटिंग कोडिंग वाली चीज़ें भी आराम से ये लैपटॉप को चला पाएगा। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ कि एक लैपटॉप खरीदने का जो मेरे हिसाब से मेरे एक्सपीरियंस क्या है कि एक लैपटॉप खरीदने का एक स्वीट स्पॉट होता है, वो है 40,000 to 50,000। मैक्सिमम आप जाओ 55,000 तक, उसके ऊपर आप लैपटॉप्स मत लो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप 40,000 के नीचे लैपटॉप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि 40,000 के नीचे के लैपटॉप्स होते हैं आउटडेटेड, मतलब उनका हार्डवेयर होता है आउटडेटेड। आई डोंट नो, अगर कुछ रिवॉल्यूशन हो जाए और 40,000 के नीचे अच्छे लैपटॉप्स बनना चालू हो जाए तो मे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट फिलहाल तो 40,000 के नीचे के लैपटॉप जो होते हैं वो होते हैं आउटडेटेड हार्डवेयर के, और आपको लिटरली खुद के पैसे डालने पड़ेंगे उसमें आपका रैम अपग्रेड करने के लिए या SSD अपग्रेड करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 50,000 के ब्रैकेट के ऊपर तो आप बिल्कुल भी मत लेना। मैक्सिमम आपको लेना है तो 55,000 लो, उसके ऊपर मत जाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे 60,000 वाले लैपटॉप के साथ। तो ये जो हाई एंड वाले लैपटॉप्स होते हैं जो 60,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे वगैरह वगैरह जो लैपटॉप्स होते हैं, इनके हार्डवेयर तो होते हैं तगड़े, नो डाउट अबाउट इट, और ये एकदम हाई परफॉर्मेंस भी देते हैं आपको। बट कैसा है कि हाई परफॉर्मेंस के साथ आती है हाई हीट जनरेशन, और यही प्रॉब्लम है इन लैपटॉप्स का कि इनमें हीट मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है। बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हीट मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है इन लैपटॉप्स में। तो आप इन लैपटॉप्स को ना हाई टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब 2-3 घंटे को कंटिन्यूसली नहीं चला सकते ऑन अ हाई एंड यूसेज ऑफकोर्स। तो इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ गूगल करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कोई भी लैपटॉप बाय करने से पहले कि ये लैपटॉप थर्मल थ्रॉटल होता है कि नहीं।
तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि एक आपका एक CPU का टेम्परेचर या पूरे मशीन का टेम्परेचर एक पॉइंट पे आ जाता है, समझ लो 80 डिग्री सेल्सियस या 85 डिग्री सेल्सियस। अगर वो उसके ऊपर जाना चालू करता है तो थर्मल थ्रॉटलिंग करके एक प्रोसेस चालू हो जाता है विच विल कट डाउन योर मशीन्स परफॉर्मेंस, ताकि वो जल के राख ना हो जाए। तो इन शॉर्ट आपको अपने CPU का, आपके पूरे लैपटॉप के मशीन का कभी भी 100% यूटिलाइजेशन नहीं मिलता उसके हार्डवेयर का। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको 55 या 60 के ऊपर आपको अगर लैपटॉप लेना है तो आप बेस्ट है कि आप एक डेस्कटॉप बिल्ड करो, क्योंकि वो आपको बेस्ट 100% यूज़ देगा और आपका 100% वैल्यू ऑफ मनी देगा आपको। बट अगर आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है पोर्टेबिलिटी अलॉन्ग विथ हाई परफॉर्मेंस, देन आपके पास सैडली कोई चॉइस नहीं है फिलहाल, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड इन्वेस्ट इन दोज लैपटॉप्स। तो दोस्तों ये थे वो सारे लैपटॉप्स जो आप कंसिडर कर सकते हो टू बाय इन दिस प्राइम डे सेल पीरियड, क्योंकि इनके ऊपर हो गए बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स अलॉन्ग विद एक्सचेंज ऑफर्स, एंड जो HDFC का 10% ऑफ चल रहा है वो भी मिलेगा आपको। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस लैपटॉप्स या कोई भी लैपटॉप जो आप कंसिडर कर रहे थे बाय करने के लिए, तो मुझे कमेंट में बता दो। और बस चैनल पे नए हो तो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, हिट द सब्सक्राइब बटन और घंटी भी बजा दो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी एक फेयर आइडिया आ जाए कि उनको लैपटॉप कैसे खरीदना चाहिए और क्या रेंज होता है लैपटॉप खरीदने का। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टे सेफ। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब और प्लीज़ वॉच माई व्यूज़ ऑन PUBG बैन इन इंडिया यहाँ पर।